नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, देखते देखते और सब कुछ शुरू होने का इंतजार करते करते अक्टूबर माह भी बीत गया और शुरुआत हो गया नवंबर मंथ का। अब इस नवंबर मंथ में भी कुछ होगा या अभी आगे भी इसी तरह से सिर्फ अपडेट्स, पॉपअप एंड अनाउंसमेंट के सहारे ही रहना पड़ेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का। आज सबसे अधिक इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच और कह रहे हैं अधिकांश फाउंडिंग मेंबर। और इन्हीं सब्जियों के चलते ऑन पैसिव को लेकर जो लोग पहले काफी पॉजिटिव कमेंट किया करते थे, काफी पॉजिटिव बातें किया करते थे, आज लोग लाख समझाने बुझाने और जल्दी ही सब कुछ शुरू हो जाने के भरोसा दिलाने के बावजूद भी नेगेटिव बातें, नेगेटिव कमेंट करने लगे हैं। और अब स्थिति कुछ ऐसी होती जा रही है कि नेगेटिव कमेंट करने वालों को, नेगेटिव बोलने वालों को कुछ लोगों के द्वारा धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, यह कहकर कि संभल जाइए, अभी भी वक्त है, वरना आईडी टर्मिनेट हो जाने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, फिर जीवन में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, डराना धमकाना तो कुछ हद तक सही भी लगता है, क्योंकि ऑन पैसिव में जो भी हैं वह सिर्फ इसके आम यूजर्स या कस्टमर्स पर नहीं है, बल्कि इसके फाउंडिंग मेंबर है। अगर यूजर्स कुछ कह भी दिया तो चलेगा, लेकिन कोई किसी कंपनी के संस्थापक सदस्य होकर भी उस कंपनी के बारे में या उस कंपनी के सीईओ के बारे में नेगेटिव बातें बोलने लगे, भला यह कैसे चलेगा? अगर वह कंपनी एंड सीईओ फाउंडिंग मेंबर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, उनके सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरे करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो वैसे सीईओ एंड कंपनी के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य और फर्ज बनता है फाउंडिंग मेंबर का। फिर यह कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी एंड सीईओ के विरुद्ध नेगेटिव बातें भी बोले और उसी से सक्सेस अचीवमेंट मिलने के इंतजार भी करें, उसी से अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने की राह भी देखें? अगर कंपनी के साथ सक्सेसफुल होना है तो हर तरह के हालातों में कंपनी के साथ खड़े रहना होगा, उसके सपोर्ट में सिर्फ पॉजिटिव बातें करना होगा। बट सबसे अधिक इस बात को जानना जरूरी होगा कि आखिर जो लोग पहले अपनी जान तक छी रखते थे ऑन पैसिव पे, जो ऑन पैसिव और मिस्टर एस की तारीफ करते कभी थकते नहीं थे, जिन्होंने भगवान तक का दर्जा दे दिया था, मिस्टर एस को लोग उनके तस्वीर को अपने घरों में सजाकर पूजने तक लगे थे, आज वही लोग किस कारण से इनके विरुद्ध नेगेटिव बातें बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं? इन चीजों को समझना होगा लीडर को, मैनेजमेंट को एंड मिस्टर को भी, कि आखिर किन कारणों से कंपनी एंड मिस्टर एस के प्रति लोगों के विश्वास और भरोसे कम होते जा रहे हैं। लोग खुली आम कमेंट बॉक्स में लिखने लगे हैं कि छोड़ो इसका इंतजार करना, यहां कुछ भी नहीं होने वाला, यहां कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तमाम तरह की नेगेटिव बातें कर रहे हैं। भला कोई किसको किसको मना कर सकता है? इधर ऑन पैसिव के एकाध ट्यूबर नेगेटिव बातें बोलने और लिखने वालों को खुलेआम अपने चैनल के माध्यम से गाली तक दिए हैं, जबकि यह कहीं से भी सही बात नहीं है। यहां अपनी बातें रखने और कहने का सबको आजादी है, सबको अधिकार है। लोग 3-4 सालों से यहां बस एक ही तरह की बातें सुनते आ रहे हैं कि बस नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, बट 3-4 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक हुआ कुछ भी नहीं, किसी को मिला कुछ भी नहीं। अब ऐसी स्थिति में कोई भी अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार कर सकता है, अपने अंदर का बरास निकाल सकता है, और यह तो गनीमत है कि इतना अधिक देर होने के बावजूद भी लोगों को यह उम्मीद है कि भले थोड़ा देर हुआ है, बट यहां होना वो सब कुछ है जो होने के बारे में कहा गया है। अगर ये उम्मीदें भी टूट जाएं तो फिर नजारा कुछ और ही होगा। फिर कौन किसी को रोकेगा या मना करेगा, डराए या धमका जाएगा नेगेटिव बोलने से? लेकिन यहां अगर कोई किसी को रोक भी रहा है कुछ नेगेटिव बोलने से, तो सिर्फ इसी उम्मीद से कि भाई आपकी रियल में जिंदगी बदलने जा रही है, यहां रियल में आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। थोड़ा देर होने से क्या हुआ आपको, यहां वो सब कुछ हासिल होने वाला है जो आपकी चाहत है। ऑन पैसिव से जो आपने ना पैसिव से सपने संजोए हैं, बस थोड़े और बर्दाश्त कर लीजिए, अब सब कुछ शुरू होने ही वाला है। और अपनी सफलता के इतने करीब आके भला कुछ भी नेगेटिव बातें बोलने का क्या फायदा? और इस तरह से अगर कोई समझा बुझाकर बातें कहे, यह उचित भी लगता है, लेकिन अब कोई इसके लिए डराने धमकाने लगे।
ये मेरे समझ से तो कहीं से भी किसी भी एंगल से सही बात नहीं है। किसी बात को कह देना बड़ी आसान होता है। शुभ कामनाएं तो बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को दिए दिवाली की ओर देना भी चाहिए, पर हकीकत में अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का दिवाली कैसे मना है यह बस वही जानते होंगे, उनका दिल जानता होगा। फिर भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चलो जब ऑन पैसिव से इनकम कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा तो जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर आशा चाहे कितनी भी छोटी हो, निराशा से तो हमेशा बेहतर ही होती है, लेकिन यह इंसानी फितरत है। ना चाहते हुए भी तमाम तरह के विचार और बातें चलते रहते हैं, आते रहते हैं हमारे मन में, जो कभी उत्साहित भी करते हैं और कभी कभी विचलित और भी करते हैं। और यह स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही किसी बात को लेकर, किसी अनहोनी को सोचकर किसी का विश्वास डगमगाने लगेगा, किसी का मन विचलित और निराश होने लगेगा, तो कुछ नेगेटिव बातें निकल सकती हैं उसके अंदर से। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यह बिल्कुल सही बात है कि उम्मीदें सभी फाउंडिंग मेंबर को है ऑन पैसिव से उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन होने का, लेकिन अंदर से अधिकतर कोई एक डर भी है कि अगर यहां कुछ नहीं हो सका तब क्या होगा। ऐसा डर क्यों है? क्योंकि 2020 से ही फाउंडिंग मेंबर को लगातार अपडेट्स और अनाउंसमेंट सुनने को मिलते रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे लिए ऐतिहासिक होगा, नेक्स्ट मंथ से सब कुछ होना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इस साल में वह सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है आपको। लेकिन पूरे लगभग 4 साल बीत जाने के बावजूद भी फाउंडिंग मेंबर को कुछ मिला नहीं। इस बीच अगर सभी को सिर्फ $102 भी मिल गए होते तो उनके विश्वास को हिला देने की किसी में भी क्षमता नहीं होती, किसी में भी दम नहीं होता। इतना अधिक मजबूत हो गया रहता भरोसा उनका। लेकिन आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर इन सब बातों के चलते कुछ ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां अब किसी अपडेट्स या अनाउंसमेंट से, किसी पपअप से उनका विश्वास नहीं जमने वाला। अब पूरी तरह से विश्वास उन्हें तभी होगा जब हकीकत में ऑन पैसिव से उनके जेबों में पैसे आने लगेगा। जब तक सारी चीजें उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगी नहीं, तब तक शायद उन्हें विश्वास कर लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ है, कई बार हुआ है, लगभग हर बार हुआ है, जिससे अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के उम्मीद टूटे हैं, उनका भरोसा टूटा है। अगर कोई भी फाउंडिंग मेंबर आज कुछ भी नेगेटिव बातें सोच या कर रहा है, अगर हकीकत में देखा जाए तो इसके लिए वह कहीं से भी दोषी नहीं है। शुरू से लेकर आज तक कुछ इस तरह के मोमेंट ही क्रिएट होते रहे हैं जिससे कोई भी ना उम्मीद हो सकता है, निराश हो सकता है कि पता नहीं यहां कुछ हो भी पाएगा या नहीं, या बस ऐसे ही अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक हम इंतजार ही करते रहेंगे। ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने का, ऑन पैसिव अपने सारे सज सपनों के पूरे होने का एंड इससे आर्थिक आजादी मिलने का। दरअसल ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर तो तारीफ करने के योग्य हैं, जो बार बार के कमिटमेंट फेल होने और इतने अधिक देर होने के बावजूद भी अपना धैर्य बनाए रखे हैं। 2-4-5 सालों में कोई $1 भी नहीं मिलने के बावजूद भी कहां किसी ने कोई केस मुकदमा किया है कंपनियां मिस्टर एस पे या किसी लीडर्स पे, जबकि बहुतों ने सिर्फ हजारों नहीं बल्कि लाखों लाखों रुपए भी पे किए हैं कंपनी को फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए। ये सब बातें रियल में उनके धैर्य और सब्र को दर्शाता है, उनके विश्वास, भरोसे और समर्पण को दर्शाता है। अब आगे चल के ऑन पैसिव से जब किसी का जिंदगी बदलेगा तब बदलेगा, जब किसी के सपने पूरे होंगे तब पूरे होंगे। ये सब भविष्य की बातें हैं कि कैसा क्या होगा, बट अभी अगर वर्तमान की बातें करें तो ये रियलिटी है कि लाखों फाउंडिंग मेंबर ने फाउंडरशिप एंड पैकेज के लिए हजारों लाखों करके मिस्टर एस को पैसे दिए हैं, बट अभी तक इन 2-4-5 सालों में मिस्टर एस ने कुछ भी नहीं दिए हैं। किसी फाउंडिंग मेंबर को फाउंडिंग मेंबर्स का हक बनता है यह जानने का कि हमने जिस काम के लिए, जिन चीजों के होने के लिए पैसे पे किए हैं, वह सब कब से शुरू होगा। सिर्फ पॉपअप शो होने से कोई $1 का मोमबत्ती भी नहीं जला सका है। दिवाली में $1 का मोमबत्ती तक लेने के लिए भी पैसे चाहिए, उसे किसी पॉपअप या अपडेट्स या अनाउंसमेंट से नहीं खरीदा जा सकता। अगर सीधे तौर पे बात करें तो अब किसी पॉपअप या एक्साइटिंग अपडेट्स और अनाउंसमेंट का इंतजार ऐसे कम ही फाउंडिंग मेंबर होंगे जिन्हें होगा। अब सभी को इंतजार है पैसों का, सिर्फ बोनस और कमीशन का। इसके अलावा अब उन्हें किसी भी बात का भरोसा नहीं हो रहा है। यह समझना चाहिए कि आखिर कोई भी फाउंडिंग मेंबर क्यों कुछ नेगेटिव बातें कर रहा है।
आखिर इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आगे कोई भी कुछ नेगेटिव बातें ना करें। इसका सबसे बेहतर उपाय है कि जितना जल्दी हो सके कुछ भी करके, थोड़े बहुत ही सही, उन्हें बोनस कमीशन मिलना शुरू हो सके। फिर तो लोग खुले मन से जय जयकार और गुणगान करने लगेंगे। मिस्टर एस के फिर ऑन पैसिव या मिस्टर एस को लेकर उनके अंदर कुछ भी नेगेटिव बातें रही नहीं जाएगी। अगर कोई फाउंडिंग मेंबर कुछ नेगेटिव बातें बोल रहा है, इसका मतलब एक अदा आप ही नहीं हुआ कि वो पूरी तरह जैसे कंपनी के विरुद्ध है। वह तो बस अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार भर कर रहा है, अपनी फरासन काल रहा है, वरना अंदर ही अंदर दुआएं तो वह भी कर रहा है कि ऑन पैसिव जल्दी से जल्दी धरातल पे आ जाए ताकि हमारी जिंदगी बदल सके, हमारे सारे सपने पूरे हो सके। हालांकि मैं यहां एक बात फाउंडिंग मेंबर्स के लिए भी कहना चाहूंगा कि हमारी दुआएं भी जल्दी तभी कबूल होती हैं जब हम चीजों को पॉजिटिव वे में सोचते हैं, देखते हैं और उसके बारे में कुछ भी कहते हैं। और जब सब कुछ इस 2024 में शुरू हो जाने का उम्मीद है ही, तो हम कुछ भी नेगेटिव बातें सोचे भी क्यों, करें भी क्यों? जब इतने लंबे समय तक हमने धैर्य रख लिया, इंतजार कर लिए, तो थोड़े दिन और इंतजार कर लेंगे, धैर्य रख लेंगे। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, बट ऑन पैसिव कम्युनिटी अपने पूरे समर्पण स